आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज और मैं आपका मेजबान उजैर खान जई। ईद मेहरबान की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में लाइव ट्रांसमिशन में मैं आपका मेजबान आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आपने हमारी ईद की ट्रांसमिशन देखी, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान थे, हैदराबाद की मारूफ शख्सियात थी और जो है आज भी हमारे साथ हैदराबाद की बहुत मारूफ शख्सियात मौजूद हैं और ईद का दूसरा दिन है। हम उनसे बात करेंगे। हम आप यहाँ पर मौजूद हैं पर्ल बैंक्वेट में और हमारी जो ये लाइव खुसूसी ट्रांसमिशन है ईद मेहरबान जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी होस्ट फलक। जी फलक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक आफ्ताब है और आज मैं ईद मेहरबान की होस्ट हूँ। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक। और उज़ैर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल फलक, ईद है और जो ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर जो है वो हम पर्ल बैंक्वेट में जो है वो आपको ईद पे मज़ा आता है? हाँ जी बिल्कुल, ईद पे अभी आपको मज़ा आ रहा है? अभी तो खैर मज़ा नहीं आ रहा, ये तो हम यकीन करें काम में लगे हुए हैं, वरना हम जो है वो ईद मनाते थे फैमिली के साथ, चीज़ों के मतलब जाते थे, घूमते थे। थोड़ा सा इस बार चेंज हो गया है क्योंकि इस बार हम शो होस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं और ईद का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है, तो हम अपने नाज़रीन को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। और एक बार फिर मैं अपनी जानिब से हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से तमाम जो मेरे नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको मैं ईद मुबारक कहता हूँ। अब आपका जो है वो हम तारुफ कराएंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि जो ईद मेहरबान की जो ट्रांसमिशन है वो ये पावर्ड बाय है पर्ल ग्रुप। पर्ल ग्रुप एक बहुत अच्छा हैदराबाद का जो ग्रुप है, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जैसे कि पर्ल बैंक्वेट है और हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं पर्ल ग्रुप के कि उन्होंने हमें पर्ल बैंक्वेट यहाँ पर जो हमें सारा फैसिलिटीज़ दी हैं कि यहाँ पर हम जो है अपनी लाइव ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं और इतना खूबसूरत सेट हमें लगा कर दिया है जिस पर हम जो है वो पर्ल ग्रुप के जो है वो जो मैनेजमेंट है उसके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा पर्ल ग्रुप जो है वो उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे मैंने बताया था आपको फलक। रूफ टॉप रेस्टोरेंट हैदराबाद का एक मारूफ रेस्टोरेंट है और जो वाहिद रेस्टोरेंट है हैदराबाद में जो कि एक छत पर मौजूद है, टॉप पर मौजूद है और एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर होता है रूफ टॉप रेस्टोरेंट की जानिब से। वहाँ पर आप जा सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे लजीज खाने और बहुत ही मुनासिब रेट्स पर हैं। इसके अलावा बेग मार्ट जो है वो एक बहुत अच्छा सुपर मार्केट है जो कि यहाँ पे लतीफ़ कॉलोनी नंबर 7 में अवेलेबल है, वो भी पर्ल ग्रुप के जो है वो ज़ेर इंतज़ाम चल रही है। इसके अलावा पर्ल ग्रुप एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक फार्म हाउस लेकर आ रहा है पर्ल फार्म्स के नाम से, वो भी इनकरीब है इंशाल्लाह। जो है वो आप देख रहे हैं, वो जैसा आपने कल सुना था हसाम भाई के जो है वो पर्ल ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं हसाम भाई, उन्होंने बताया था कि पर्ल ग्रुप एक जो है वो पर्ल फार्म लेकर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक मुनफरिद फार्म हाउस होगा फैमिलीज़ वगैरह के लिए। इसके अलावा हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल ने। शारजा कुकिंग ऑयल है पाकिस्तान का एक बेहतरीन ऑयल है और रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ इन्होंने ताउन किया था करम रमज़ान में, और जो हमारी अफ्तारी बनती थी हमारे स्टूडियो में वो भी जो है वो शारजा कुकिंग ऑयल में बनती थी। इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है अहमद रेजिडेंसी ने। अहमद रेजिडेंसी ए काजी बिल्डर्स का एक झील पाथ पर बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि एक बहुत मुनफरिद है और बहुत अच्छी लोकेशन पर वाक़ है और जो है वो आप वहाँ पे जाके वो फ्लैट ले सकते हैं और करीब इंशाल्लाह वहाँ पर एक अच्छी लिविंग आपको आप जो है वो आप इख्तियार कर सकते हैं। अजी इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है स्टेला कॉस्मेटिक्स ने, स्टेला ब्यूटी रेंज ने। स्टेला जो है वो फलक एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक रेंज है पूरी और बहुत अच्छा जो है वो उनका जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉशेस हैं, ब्यूटी क्रीम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी क्रीम, साबुन है, फेस वॉश हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो कि शुरू से हैदराबाद के पहले दिन से जब से हैदराबाद न्यूज़ स्टार्ट हुआ वो हमारे साथ ताउन करते रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ हमेशा ताउन किया है। तो इन तमाम स्पॉन्सर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस ट्रांसमिशन को चलाने के लिए, इस ट्रांसमिशन को करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, बहुत प्यारे, खूबसूरत और मीठे मीठे मेहमान। लेकिन उससे पहले उज़ैर, हम चाहते हैं कि हम एक ब्रेक ले लें, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारा अपना चैनल और ईद मेहरबान की ट्रांसमिशन से वी विल राइट बैक। Let
में जो आए जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का, जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुत्तसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग, 022 34000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. नाजरीन, हमारी ईद मेहरबान की ट्रांसमिशन के अंदर आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनमें है जरताज हाशमी और उसके बाद है फिज़ा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। उज़ैर जी बिल्कुल, और हमारे साथ इस जानिब बैठे हैं हमारे बहुत ही ख़ास हरदिल अजीज़ हैदराबाद की शख्सियत जनाब असलम खान देसवाली साहब। असलम भाई, ईद मुबारक आपको और वेलकम करते हैं आपको यहाँ पर हमारी ईद मेहरबान ट्रांसमिशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात का हम जो वो शामदीद भी कहते हैं कि आपने इतनी खुशियात से हमारे लिए टाइम निकाला और इस वक्त ईद के दिन आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराता चलूँ, जाहिद दोदानी मौजूद है हमारे साथ, जिन्होंने जो आप ये ड्रेस देख रहे हैं माशाल्लाह से जो खूबसूरत सा ड्रेस ये वेयर की हुई हैं हमारी साथी होस्ट फलक, ये इनकी जानिब से दिया गया है। थैंक यू सो मच। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तवक्कल फैशन डिज़ाइनर और लेडीज़ टेलर को, और इनका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त 7 नंबर में आउटलेट है तवक्कल डिज़ाइनर के नाम से, और ये जो है वो बहुत अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो ट्रांसमिशन के वार्डरोब हैं और जो ड्रेसेस हैं फलक के, वो हमारी जो हमें दिए हैं वो तवक्कल बुटीक और फैशन टेलर्स की जानिब से दिए गए हैं। तो जाहिद आपको भी वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक कि आप भी जो है वो ईद के दिन हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, और प्लस आपने हमें जो ये ड्रेसेस दिए अपने ताउन के हमारे साथ, इस पर हम आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जी फलक साहब। तो फिज़ा हाशमी एंड जरताज हाशमी, मैंने सुना है आप लोग मॉडल हैं, ये बात सही है? कब से आपने मॉडलिंग स्टार्ट की? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से आप लोग मॉडलिंग कर रहे हैं? जी माशाल्लाह। हैदराबाद से ही आप लोग मॉडलिंग कर रहे हैं? हाँ, हैदराबाद। तो उस मॉडलिंग की क्यों आप लोगों ने एक्टिंग एंड डिफरेंट फील्ड्स क्यों नहीं ज्वाइन की?
तो आप लोगों को कोई डर नहीं लगता स्टेज पे रैंप करते हुए? मगर अगर जैसे मैं हुई तो मैं तो गिर जाऊंगी उसी वक्त, तो आप लोग बिल्कुल भी डर नहीं लगता? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए। माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस बहुत है हमारी दो बच्चियों के अंदर जो बिल्कुल छोटी हैं और माशाल्लाह से मॉडल और इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो उज़ैर, आपको लगता है ये इतनी छोटी होकर इतनी अच्छी मॉडलिंग कर लेती हैं? आपको बिलीव हो रहा है इस बात पर? जी बिल्कुल, और मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। हालांकि कुछ हमने काम किया है, जैसे कि अच्छा। रमज़ान से कबल एक माह पहले फिज़ा के साथ जो मैंने एक सॉन्ग किया था, अच्छा। जो एक इंडियन सॉन्ग है, उसकी हमने पैरोडी बनाई थी और बस जो वो इतनी छोटी सी हमने मॉडल को जो है ओहो। हमने कास्ट किया था और उससे बहुत अच्छी एक्टिंग की और बहुत ज़बरदस्त गाना बना और पसंद किया। तो मतलब इसको आपने समझे, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ओह लिटरली बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। वैसे आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत आगे जाएं। तो मैं चलती हूँ उज़ैर, आप हमारे बाकी गेस्ट का भी इंटरव्यू ले लें। असलम भाई से मैं पूछना चाहूँगा, असलम भाई ईद के दिन जो है वो मतलब क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? आपकी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, इतनी सोशल एक्टिविटीज़ है, मतलब फैमिली के साथ मनाते हैं ईद या जो है वो मतलब दोस्तों में जाते हैं सोशल एक्टिविटीज़ को ईद के दिन भी टाइम देते हैं, जैसे आप आज हमें टाइम दें? जैसा कि आज ईद का दूसरा दिन है तो होना तो फैमिली के साथ चाहिए, लेकिन चूँकि आपने बुलाया है तो हम टाइम निकाल कर आ गए हैं। तो ईद का पहला दिन भी फैमिली के साथ ही रहा पूरा दिन, और आज भी इंशाल्लाह जैसे यहाँ से फारिग होंगे तो फैमिली के साथ होंगे। तो ईद तो फैमिली के साथ ही मनानी चाहिए और ईद का मुबारक दिन है और ये खुशियों का दिन है। इसमें हम सबको जो है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। अच्छा, असल में ईद के हवाले से मैं एक दफ़ा और सवाल करना चाहूँगा, मतलब जैसे मैंने आपको बोला पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, मतलब लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मिलन पार्टीज वगैरह होती हैं, तो आप उसमें ज़्यादा आपका क्या हो इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? तो आपका वो मशवरा है लोगों को कि भाई मनानी चाहिए, लेकिन आप किस तरह मनाते हैं? ये सोशल एक्टिविटीज़ है, आपने बुलाया तो फैमिली को छोड़ के आ गए तो इसको सोशल एक्टिविटीज़ कहते हैं। आपको मना नहीं किया, हालांकि ईद का दिन है, फैमिली को ही टाइम देना है, रिश्तेदारों को टाइम देना है, लेकिन हम आ गए, इसको कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़। तो घर में नाराज़गी तो नहीं हुई, भाभी नाराज़ नहीं हुई कि जो घर में मेहमान भरे हुए हैं, इसका दूसरा दिन है और आप जो है वो ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं? नहीं, भाभी नाराज़ नहीं होती। अच्छा, भाभी नाराज़ नहीं होती, चलें अच्छी बात है। वहाँ से आज़ादी है। अच्छा, भाभी से आज़ादी है, भाभी नाराज़ नहीं होती हैं और असलम भाई को जो है वो घर से आज़ादी है। अच्छी बात है कि जो ख़वातीन होती हैं, खातून खाना होती हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जो हस्बैंड्स हैं वो अगर वो सोशल एक्टिविटीज़ हैं और वो जो लोगों के लिए हेल्प करते हैं और वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्हें अगर उनकी खातून खाना जो उनकी वाइफ्स हैं वो अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को उस तरह से जारी नहीं रख सकते हैं, उस तरह से वो काम नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से जो उन्हें टाइम ज़ाहिर बात है देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी बात है कि अगर समय आपकी वाइफ जो है वो आपको सपोर्ट करती है इस चीज़ में और आपको इजाज़त है जैसा आपने कहा, तो वेरी गुड है। और फिज़ा किस तरह ज़रताज फिज़ा आप बताएं किस तरह ईद मनाते हैं? ईद के दिन में मतलब क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अभी मैं आप लोगों ने अभी रमज़ान में भी काफ़ी काम किया, क्या क्या किया थोड़ा बताएं। अच्छा, ब्रांड शूट किया, तो किस तरह के ब्रांड शूट किए? थोड़ा सा नाज़रीन को हमारे बताएं कि मतलब क्या क्या इस रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ रहीं, रोज़े कितने रखे और कल का दिन किस तरह का गुजरा? अच्छा, और मैंने छोड़ के रखे क्योंकि बीच में गर्मी बहुत थी, इसलिए। गर्मी थी? हाँ, गर्मी बहुत थी। तुमने कौन से कहीं जाके बाहर हल चला? नहीं, फिर भी गर्मी बहुत थी। अच्छा, तो तुमने कितने रोज़े रखे सही से बताओ? मैंने रख लिए होंगे 10-12 शायद। 10-12। ज़रताज ने पूरे रोज़े रखे माशाल्लाह। अच्छा, और कितने शूट्स करे, कितने प्रोजेक्ट करे इस रमज़ान? तकरीबन 300 तो करे और ब्रांड शूट 2-3 करे। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ है, ज़ाहिर बात है आप लोगों की बहुत कम एज है, तो आप लोग पढ़ाई भी कर रही हैं, ज़ाहिर बात है आप यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं, आप स्कूल जाती हैं, तो किस तरह मैनेज कर पाते हैं आप लोग सारी चीज़ों को? मतलब शूट्स हैं, क्योंकि शूट्स की टाइमिंग तो कभी कभी 2-2 दिन के शूट चलते हैं, कभी तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, वर्किंग डेज में भी मतलब स्कूल या यूनिवर्सिटी के डेज होते हैं उसमें भी आपकी शूट्स होती हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं सारी चीज़? स्टडी का प्रॉपर टाइम है, तकरीबन 4 से 5 आवर्स में देखिए। मेरा स्टडी का अलग टाइम बना हुआ है और इस फील्ड को मैंने इसलिए ज्वाइन की तो इसका अलग। फिज़ा क्या बताएंगी इस बारे में? क्या? मतलब किस तरह आप टाइम देती हैं स्टडीज़ को, किस तरह अपनी जो ये आपकी जो शौक है आपका एक्टिंग का, मॉडलिंग का, ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं?
जवाब नहीं है, ये शर्मा रही हैं। दोबारा असलम भाई की तरफ चलते हैं। असलम भाई, रमज़ान में क्या एक्टिविटीज़ रही? माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त बड़ा एक प्रोग्राम किया था और जो है वो गरीब और नादार अफराद में जो है वो आपने राशन की तकसीम किया। ईद पर आपने क्या एक्टिविटीज़ है और अब आगे साल में क्या प्लान हैं सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन? रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि आज तक मतलब पूरे रोज़े रखे रमज़ान शरीफ में, और ये कि रमज़ान शरीफ में कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी रही और फलाही प्रोग्राम किए, काफ़ी प्रोग्रामों में शिरकत की। तकरीबन ज़्यादातर जो है इफ्तार डिनर बाहर ही हुआ। तो फलाही काम के हवाले से तो मैं हर साल एक प्रोग्राम करता हूँ जिसमें डिसेबल, ब्लाइंड और जो नीडी पीपल्स होते हैं उनमें राशन, सिलाई मशीनें, ठेले, कपड़े और कैश नकदी की सूरत में। तो आप तो खैर उस प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने कवरेज भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद लोगों को फैसिलिटेट किया और बस कोशिश होती है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, अल्लाह पाक को राज़ी किया जाए रमज़ान शरीफ में। तो बस रमज़ान शरीफ में तो यही सिलसिला होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद है, आज ईद का दूसरा दिन है, तो ईद एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ हैदराबाद न्यूज़ पर्ल बैंक्वेट में। हाँ जी बिल्कुल। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है हम उनको बताते चलें कि आप देख रहे हैं ईद मेहरबान। आज ईद का दूसरा दिन है और ये लाइव ट्रांसमिशन इंशाल्लाह कल भी आपने देखी थी और आज भी ये जारी और सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर असलम खान देसवाली, तवक्कल बुटीक एंड फैशन टेलर्स की जानिब से जाहिद दुदानी साहब, हैदराबाद की मारूफ मॉडल और आर्टिस्ट ज़रताज हाशमी एंड फिज़ा हाशमी। ये ट्रांसमिशन पावर्ड बाय है पर्ल बैंक्वेट की जानिब से बेग मार्ट एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट। इसके अलावा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल, स्टेला कॉस्मेटिक्स, भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज, AA काजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अहमद रेजिडेंसी ने। नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू जारी है और हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है तवक्कल बुटीक एंड फैशन डिज़ाइनर की जानिब से जाहिद दुदानी साहब। जाहिद दुदानी साहब माशाल्लाह बड़ा प्यारा ड्रेस आपने जो है दिया, कल का ड्रेस भी आपका बड़ा ज़बरदस्त था और मैं आपके आउटलेट पे भी आया था। आपने अच्छे जो है माशाल्लाह एक अच्छे डिज़ाइनर आप जो है साबित हो रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे आपका एक बुटीक है। तो और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं और कौन कौन से ब्रांड्स ला रहा है तवक्कल बुटीक, क्या करने जा रहा है, ख़ासतौर पर लेडीज़ जो वेयरिंग है उसमें आप लोगों की एक्सपर्टीज़ है, तो थोड़ा सा बताएं तवक्कल बुटीक के बारे में। जी, तवक्कल बुटीक एंड फैशन टेलर ये हम फर्स्ट टाइम हैदराबाद में हमने लॉन्च किया है। वो इस हवाले से कि यहाँ डिज़ाइनिंग के जो हमारी डिज़ाइनर है मिस सोफिया, वो खुद डिज़ाइन कर रही है और तो दूल्हा दुल्हन के जैसे ब्राइडल सूट है वो भी हम खुद बना रहे हैं। और इसके अलावा जो भी मतलब न्यू वैरायटी हैं और अलग अलग ब्रांड्स के भी वहाँ कोशिश ये है कि हम अपने खुद ब्रांड रखें और हमारा ब्रांड आगे चलाएं। फर्स्ट तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो डेजिनेशन, मेरी तो LLB ऑनर्स मैंने की है 2017 में, तो मेरे हिसाब से मैं छोटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मैं एक्सपीरियंस के लिए 1 ईयर या 6 मंथ में चेंज काम करता हूँ, मतलब अलग अलग काम, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट है जो मैं इस डिज़ाइनिंग में और इस बुटीक में काम कर रहा हूँ। वैसे मेरी डेजिनेशन तो एडवोकेट है पर मैं उस फील्ड से हट के ये एक नया काम कर रहा हूँ। वो इस वजह से कि बंदे को नया काम करना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस सीखना चाहिए। मतलब बड़ा अजीब सी वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ब्रेक में सवाल कर रहा था यही, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता हूँ और हमने साथ जो है वो आपने हमारे जो नेक्स्ट स्टार फैशन शो हुआ था उसमें आपने मॉडलिंग की थी। मतलब वो एक अलग फील्ड थी। फिर मुझे पता चला कि आप जो है वो मतलब वकालत पढ़ रहे हैं और आप जो है वो अचानक एक दिन आप रास्ते में आए और आपने कहा कि जी मैं फैशन डिज़ाइनर बन गया हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब शलक बिल्कुल अजीब मैच नहीं कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? और फिर इतनी माशाल्लाह अच्छी डिजाइनिंग और मतलब बिल्कुल, मतलब ना एक्टिंग का कोई जोड़ मॉडलिंग से होता है, ना मॉडलिंग का कोई जोड़ फैशन डिज़ाइनिंग से होता है, लेकिन आज एक नई बात पता चली कि एडवोकेट का जोड़ भी फैशन डिज़ाइनिंग से है। तो आपको क्यों लगा कि आप फैशन डिज़ाइनर अगर करेंगे तो आपके मतलब क्या आगे की फील्ड? नहीं, ये हमारी जो चॉइस थी, ये तो हमारी डिज़ाइनर है जो मिस सोफिया, उसकी चॉइस थी। मैं इस चीज़ में इस वजह से आया क्योंकि मेरी अम्मी जान कहती थी कि मतलब उस चीज़ में झूठ बहुत है जो लॉ है, तो उस फील्ड से मैं हटकर फिर मैंने ऐसा काम मैंने कहा जिसमें मतलब ऐसी चीज़ नहीं हो कि लोग डिस्टर्ब हो जाएं या मैं किसी को हक ना दिला सकूं। तो इस फील्ड से मैं हट के डिज़ाइनिंग के हवाले से फिर मैं आ गया। वैसे मैंने 5 साल LLB रेगुलर की थी ऑनर्स, पर अम्मी ने कहा था पेरेंट्स अगर वो राज़ी नहीं थे तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो आपने LLB बिल्कुल छोड़ दी? हाँ, मैंने पास आउट होके फिर छोड़ दी, मतलब फिर आ गया मैं वैसे पॉलिटिक्स में भी काम करके आया हूँ, मतलब नए फ्रेश काम मैं करता हूँ। अच्छा। तकरीबन हाँ 25-30 साल से नए काम मैनेजर में, मतलब अलग अलग जो होती हैं मेरी डेजिनेशन होती है।
माशा। तो मकसद ये मुझे लग रहा है इनकी गुफ्तगू से फलक के ये जो है वो रईस की जो है वो पॉलिसी पे अमल पे रहे हैं। अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा बड़ा नहीं होता, वो छोटा नहीं होता, समथिंग ऐसे ही कुछ कोई वो आई गेस यही था। आई गेस ऐसे ही था कि तो अम्मी जान कहती हैं तो अम्मी जान सही कहती हैं, अम्मी जान गलत नहीं कहती हैं। और अच्छी बात है कि अगर आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं और एक डिफरेंट फील्ड में आप काम कर रहे हैं, और नो डाउट आई अप्रिशिएट यू, मतलब आपके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। मैंने आपका जो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके ड्रेसेस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपके ड्रेसेस अच्छे हैं। तवक्कल बुटीक पे आप नाज़रीन जाएँ और वहाँ पे जो है वो ड्रेसेस खरीदें, और बहुत अच्छी कलेक्शन है लेडीज़ के लिए, और वहाँ पे आप जाके जो है वो अच्छे ड्रेसेस खरीद सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं असलम खान देसवाली साहब, गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद देवदानी साहब, फिज़ा हाशमी मौजूद हैं, प्यारी सी जरताज हाशमी और फिज़ा हाशमी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जो है वो गुफ्तगू जारी रहेगी। आगे मज़ीद आपसे और इन मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक ब्रेक का ज़रूरी है क्योंकि ब्रेक नहीं दिखाएंगे तो हम ट्रांसमिशन नहीं चला सकते। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन, ईद की मीठी ट्रांसमिशन। ईद मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। में जो आए जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का, जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद
अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी इज माय चॉइस। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05 mobile 0336 857 0155। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की इस खुसूसी मीठी लाइव ईद ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है ईद मेहरबान, पावर्ड बाय पल ग्रुप। नाजरीन, इस ईद ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खुसूसी तौर पर ताउन किया है पल ग्रुप ने, बेग मार्ट, रूफटॉप रेस्टोरेंट और पल बैंक्वेट। और ये ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं इस वक्त जारी है पल बैंक्वेट से, हैदराबाद का एक बेहतरीन और खूबसूरत पल बैंक्वेट, और हैदराबाद का ये पहला बैंक्वेट था और सबसे पहले ये जो है वो क़याम पजीर हुआ था। इसके अलावा हैदराबाद का सबसे मुनफरिद रेस्टोरेंट रूफटॉप रेस्टोरेंट, जो कि अपने अंदर एक मुनफरिद हैसियत रखता है क्योंकि ये रूफटॉप पर है और बड़ा अच्छा वहाँ माहौल है और बहुत अच्छे जो है वहाँ पे खाने मौजूद हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है। आप वहाँ जाके जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अपनी फैमिली को डिनर करा सकते हैं और बहुत अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट है। इसके अलावा पल ग्रुप जो है वो बेग मार्ट भी जो है उनकी कंपनीज की जानिब से चलाया जा रहा है। बेग मार्ट पे बहुत अच्छी सुपर मार्केट है और वहाँ पे भी आपको जो है वो बहुत मुनासिब रेट में जो है वो तमाम ग्रॉसरी की अशिया मिल जाती हैं और एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मैसर होती हैं। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल ने। शारजा कुकिंग ऑयल पाकिस्तान का नंबर 1 कुकिंग ऑयल है और एक बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। इसके अलावा ए काजी बिल्डर्स का प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी, काजी साहब जो है वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते हैं। इससे पहले भी ए काजी बिल्डर्स ने बहुत अच्छे हैदराबाद में मुनफरिद मनसूबे दिए और अब जो है वो अहमद रेजिडेंसी बना रहे हैं। इसके अलावा स्टेला कॉस्मेटिक्स और भाभा ग्रुप ने भी हमारे साथ ताउन किया है और जो वार्डरोब दिया गया है फीमेल डिज़ाइनर का, वो जो हमारी फीमेल होस्ट है उसका जो वार्डरोब है इस ट्रांसमिशन का वो हमें दिया है तवक्कल बुटीक एंड फैशन टेलर्स ने, और उनके जो है वो तवक्कल बुटीक के जाहिद दुदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है असलम खान देसवाली, जनाब सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं। इसके अलावा फिज़ा हाशमी और जरताज हाशमी जो कि हैदराबाद की बहुत प्यारी खूबसूरत सी और नन्ही मुन्नी सी मॉडल हैं और आर्टिस्ट हैं। और गुफ्तगू जारी थी, बातचीत जारी थी, आप देख रहे थे। तो फलक, आप कुछ बात करना चाहें? जी ज़रूर, अगर मैं भी एक गर्ल हूँ तो मैं भी गर्ल जैसे सवालात करना चाहती हूँ। एक बात बताएं, आपने इस ईद पर, जैसे आज दूसरा दिन है, तो कल आप लोगों ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? हाँ, पहने थे मतलब क्या, कौन से डिज़ाइनर के मतलब आपने कपड़े वेयर किए थे कल? विच कलर? ब्लैक कलर पे पहने थे आपने। आपको अच्छा लगा ब्लैक कलर पहनना? मतलब ब्लैक कलर फेवरेट है आपका? जी हाँ, मेरा फेवरेट। और आपने कौन से कलर पे पहने थे? मैंने ब्लैक पहने थे, मतलब दोनों ने ब्लैक। ईद को ब्लैक किया इन लोगों ने, काला कर दिया। नहीं, हमारा फेवरेट कलर ब्लैक है। अच्छा ब्लैक है, बाकी कलर से क्या बिगाड़ा है? तो अब तो सेकंड डे है ना ईद का, तो मैं आप लोगों से एक और सवाल अगेन करना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब अगर जैसे मॉडलिंग में कोई भी गर्ल इन्वेंट होती है तो उसके सबसे पहले बात ये होती है कि पेरेंट्स की परमिशन मिलती है या नहीं। तो आप लोगों को आपके पेरेंट्स की परमिशन मिल गई थी जब आप लोगों ने मॉडलिंग का कहा उनसे? पेरेंट्स की तरफ से तो मुझे 100% परमिशन है और भाइयों की तरफ से भी है। अच्छा, आपके ब्रदर भी हैं? कितने भाई हैं आप? माशाल्लाह से 2।
2 माशाल्लाह, 2 भाई और 2 बहनें आपको? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहा कि मॉडलिंग में नहीं जाएं एंड दैट टाइप ऑफ थिंग? नहीं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, मॉडलिंग के सिवा आपकी मतलब हैबिट्स क्या हैं? आप क्या मतलब ज़्यादातर वर्क करती हैं? आपकी डेली रूटीन क्या है? सॉन्ग सुन लेना। मुझे ना कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है वैसे तो। किसी भी मॉडल को नहीं होता कुकिंग का शौक। तो आपकी मतलब हॉबीज क्या है? कुकिंग का इनको शौक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनके हस्बैंड को बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक जरदार जो तुमसे सवाल करना चाहूँगा, मैं अक्सर पूछता हूँ तुमसे, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? नेचुरल ब्यूटी है ये। नेचुरल ब्यूटी है? नहीं, ये क्रिस्टाइंस का मेकअप का कमाल है। अच्छा, नहीं, मतलब आप दोनों सिस्टर्स हैं माशाल्लाह, दोनों बहनें हैं जी। लेकिन तुम जो है वो इतनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गोरी हो, मतलब वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, फिजा ऐसी बात नहीं है, बहुत हैंडसम है। आप क्या हैंडसम है? आप उसकी बुराई कर रहे हैं नहीं, कि वो बहुत कम प्यारी है, बहुत जो है वो गॉर्जियस है, ऐसी बात नहीं है, बहुत खूबसूरत है। आप लेकिन लड़ाई मतलब- करवाएंगे अभी हाँ, यहाँ पर? नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा, लेकिन मतलब तुम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है मतलब आई कलर है आपके पास, सब कमाल कुछ है, है। या ये वाकई में नेचुरल है? जी हाँ, ये नेचुरल है। कुछ तो राज नहीं, इस पे पानी डाल दे। ऐसा करो, मुझ पे पानी डाल दे। है। तो अभी पानी का प्रैक्टिकल करके देखें तो नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। चलें और मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे साथ गुफ्तगू हो रही है, फिजा मौजूद है, सरताज मौजूद है, असलम भाई मौजूद है। असलम भाई, ईद जो है वो एक बड़ा डिफरेंट ओकेजन होता है मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, ईद को किस तरह मनाना चाहिए, मतलब ईद पे हम क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ? आप क्योंकि एक समाजी बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, समाजी शख्सियत हैं, आपके हिसाब से ईद को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए? देखें जी, ईद के हवाले से ईद की जो तैयारी है वो रमज़ान शरीफ में हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक इवेंट किया और उसमें ईद के हवाले से जो नीडी पीपल्स हैं उनको शरीक करने के लिए हमने ईद के उनको सूट दिए, ईद के लिए उनको हमने कैश दिया। तो ईद की जो तैयारी है उसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली तो नहीं है जो ईद के हवाले से जो है वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। जो इस तरह के लोग होते हैं जो मुंह से नहीं बोलते, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ईद के मौके पर हमें ईद की खुशियों में जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी नीडी पीपल हैं, उनको शरीक करना है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है असलम भाई कि मतलब ईद के मौके पे हम जो है वो अपने साथ जो जैसे कि हमारा दीन भी इस बात पे जो है वो इसरार करता है, और हमारे नबी ने भी हमें यही हिदायत की है कि अपने सबसे पहले अपने मोहल्ले में देखो कि कोई ऐसा तो नहीं है गरीब कि आप जो नए कपड़े बना रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, और वो जो है वो ईद की खुशियों में। अच्छा असलम भाई, जब आप छोटे थे तो ईद किस तरह मनाते थे? ईद पे क्या आपका जोश व जज्बा होता था? किस तरह अपने पेरेंट्स को क्या क्या चीज़ें डिमांड करते थे? थोड़ा सा बताएं जरा अपने हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में। हमने कभी डिमांड नहीं की। हमें जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे वालिदैन थे, तो ईद पर जो भी मतलब जो भी ड्रेस है हमें दिला दिया, वो हमने पहन लिया। तो इसमें कोई बचपन में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई ज़िद करना है कि हमने ये लेना है या ये पहनना है। जो वालिदैन ने हमें दिलाया वो हमने पहन लिया। हम तो सादा से लोग हैं। मतलब आप खासे शरीफ और सादे जो बच्चे रहे हैं। जी जी। जाहिद आप बताएं, आप किस तरह रहे हैं और मतलब आपने किस तरह जो है वो ईद को सेलिब्रेट किया? जाहिर बात है अब तो आप एक खुद वर्किंग मैन हैं, खुद कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी जी। और अपनी जाहिर बात है अपनी इनकम से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जब आप वालिदैन के अंडर उसमें थे, जब जाहिर बात है एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि हम अपने वालिदैन के मतलब वो हमारा खर्च उठाते हैं, और हम जो है वो जब हम बड़े होते हैं या हम छोटे होते हैं, तो उस वक्त आपका क्या एक्साइटमेंट होता था ईद वगैरह मनाने का? किस तरह का होता था? क्योंकि अमूमन आजकल देखते हैं ना वो बच्चे जो है वो, अब जैसे मैं अपने बच्चों को ईद पे लेके जाता हूँ, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसको मैं भी जब ईद पे रमज़ानों में लेके गया शॉपिंग पे, तो उसने जो है वो मुझे चश्मा भी चाहिए, मुझे जी घड़ी भी दिलवा दें, मुझे वो लाइट वाली घड़ी दिलवा दें, बाबा मुझे ये वाला सूट चाहिए, बाबा मुझे ये वाला सूट चाहिए। तो इस तरह आपने कभी किया? जी, ज़्यादातर हमें पेरेंट्स ने शुरू से ही सपोर्ट किया है इस हवाले से। जब भी मतलब हमें बोलना नहीं पड़ता था, वो पहले से हमारी हर चीज़ें पूरी कर देते थे। जी जी, ज़्यादातर यही रहा है। पर अभी मैं कम ही मतलब पेरेंट्स से इतना मैं मतलब अलग में बैचलर लाइफ जो है वो मैंने बहुत गुजारी है, और पेरेंट्स तो बैचलर लाइफ गुजार के मैंने ये मतलब उसमें ये देखा है कि जैसे ईद आ रही है, जैसे ईद का आज दूसरा दिन है, हम यहाँ इस प्रोग्राम में बैठे हैं और अपने रिश्तेदारों से, और मेरा तो यही कहना है कि ईद के 3 दिन जो होते हैं वो हम अपने रिश्तेदार भाई बहन उनके साथ ही मतलब ईद गुजारें। बाकी जो ईद के बाद जो 3 दिन के बाद हैं फिर वो अपने दोस्तों को अपने काम को टाइम दें।
तो मैं यही कहूँगा कि ईद जो है वो अपने साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ। अच्छा, कल का दिन कैसा गुजारा और कल का दिन कैसा गुजारेंगे, यानी तीसरा दिन क्या प्लान है? अच्छा, तीसरा दिन का ये प्रोग्राम है कि फैमिली को फुल टाइम देंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है तो आज फुल टाइम नहीं दे सके आज इस प्रोग्राम में, आगे तो इंशाल्लाह कल फुल टाइम देंगे तीसरा दिन, क्योंकि चौथे दिन हमारी फिर शॉप तवक्कल बुटीक एंड फैशन टेलर फिर काम पे हम चले जाएंगे। अच्छा, यानी चौथे दिन से आप काम पे चले जाएंगे? बड़े वर्किंग मैन है भाई आप, इतने मतलब चौथे दिन अपनी ईद को खराब करके आप काम पर चले जी, बस 3 दिन बहुत तो है। आप चौथे दिन से कपड़े बेचना शुरू कर देंगे? अभी तो इतने कपड़े बेचे भाई, कितना कमाओगे यार? तो मतलब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आपके, मतलब ये तो मतलब बिल्कुल मुझे अजीब बात लग रही है, बंदा अपनी ईद खराब करके, मतलब कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई उज़ैर मुझे जहाँ तक याद है हर कोई कहीं ना कहीं गया हुआ होता है, कोई पाकिस्तान टूर पे चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो कौन आएगा दुकान पर? नहीं, भले कोई आए नहीं आए, पर मैं जिस काम को मतलब करता हूँ मैं कहता हूँ मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे बैठना है। ये तो मेरी कह रहे हैं कि भाई कोई आए नहीं आए, मैं तो जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा। अच्छा चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद मेहरबान खुसूसी हैदराबाद न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन लाइव, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम खान देसवाली साहब, सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर, जाहिद दुदानी साहब जो कि तवक्कल बुटीक एंड फैशन टेलर से हैं, फिज़ा हाशमी, ज़रताज हाशमी। लेकिन हमने इतनी सारी गुफ्तगू अपने मेहमानों से करी, मैं चाहूँगा कुछ फलक से भी मैं बात करूँ जो हमारी साथी होते हैं। फलक, आपने किस तरह का ईद मना रही हैं? अब कल आपने हमारे साथ शो होस्ट किया, कल का दिन आपने हमारे साथ स्पेंड किया, आधा दिन मेरे 2 दिन तो ईद के चले गए। आप ये सवाल पूछे कि मैं कल का दिन कैसा गुजारूंगी? बिल्कुल, कल का दिन कैसा कल का दिन भी आपने क्या तैयारी की? मैंने ईद की तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे कपड़े बनवाए मैंने भी अपने उसी तरीके से रखा था, लेकिन क्या पता था कि मुझे यहीं पर आ जाना है। तो अब कल इंशाल्लाह कुछ टाइम फैमिली के साथ और कुछ टाइम दोस्तों के साथ, वरना दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, दोस्तों के साथ ना जा पाए तो फिर कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम हमारा 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 4 से। अब मेरा भी यही सवाल है, आपने अपनी ईद कैसे गुजारी? जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी जो है वो ना तो मेरे रमज़ान हो या मेरी ईद हो या मेरा कोई भी ओकेजन हो, मैं तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फुल टाइम देता हूँ वो अपने सितारे को। अरे वाह। मेरा अभी आपको बताऊँ रमज़ानुल मुबारक में मेरा क्या शेड्यूल होता है। रमज़ानुल मुबारक में मैं अफ्तार के वक्त से सहरी तक ऑफिस में होता था, ठीक है, क्योंकि अफ्तार से मतलब सॉरी असर की नमाज से 4 बजे हम ऑफिस पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारी करम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन चलती थी, हमें सारा मैनेज करना होता था, क्योंकि उसका डायरेक्टर में हूँ, सारा कंप्लीट करना होता था, सारा हमारे पास आगे दिन आते थे, ना पहुँचते थे, पूरा लाइनअप होता था, और बड़े अच्छा हमारे पास रौनक होती थी, और बड़ा वो सुना हो गया हमारा ऑफिस, क्योंकि रोज़ाना हमारे पास एक एक्टिविटी हो जाती थी ना। 6 बजे तक हमारे पास 5:30 बजे सारे मेहमान आ जाते थे, बाजमात हम असर की नमाज़ अदा किया करते थे, और वहाँ पे बड़ा एक माहौल हुआ करता था। फिर हमारी ट्रांसमिशन चलती थी, फिर वो 7 बजे ख़त्म होती थी, सब बैठ के साथ अफ्तार किया करते थे, ज़ाहिर बात है। तो मैंने रोज़ा एक भी घर में नहीं किया, सारी अफ्तारियाँ मेरी ऑफिस में हुई। हाँ, कुछ सहरियाँ मैंने टाइम लेके भागा, मैंने कहा भाई टीम से मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा भाई थोड़ा मुझे छुट्टी दें, 1-2 अफ्तारियाँ सहरियाँ बेगम के साथ भी कर लूँ, ताकि जो है वो वहाँ पर जो है वो बेगम मेरी नाराज़ है, उनको थोड़ी शॉपिंग करानी है, कुछ करना है, तो मैंने बहुत कम टाइम दिया। और अब आपके सामने कल भी हम ईद ट्रांसमिशन में लगे रहे, कल दोपहर हो गई थी हम लोगों को, सारा ज़ाहिर बात है ट्रांसमिशन करने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, चीज़ें होती हैं। फिर शाम में 1-2 दोस्तों के पास मतलब 1-2 रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव वहाँ चले गए। ख़ास तौर पर सबसे ज़रूरी होता है ससुराल जाना, तो ससुराल ले गया बेगम को, उनको वहाँ विजिट करा के ले आया। अब ये है कि वो सुकून में अब टेंशन नहीं लेंगे, वरना बड़े आपके अगर आप ना लेकर जाते तो मैं सोचती हूँ आपके साथ क्या हाल हो जाता। प्लान है कि आज जो है वो हम जो है थोड़ा सा दोस्तों में इन्वॉल्व रहेंगे, कल कुछ और फैमिली रिलेटिव में उनसे मिलना है चौथे दिन से, कि हम तो न्यूज़ चैनल हैं, हमारे तो 24 आवर्स का काम है, तो हम तो अभी भी काम करें ना, ये तो चौथे दिन जाएंगे, अपन लोग तो अभी भी काम करें। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान, पावर्ड बाय पर्ल ग्रुप, और इसके साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल ने, इसके अलावा भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टेला कॉस्मेटिक्स, ए काजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी ने। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे ईद मेहरबान।
जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का। जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजाह कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजाह, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी इज माय choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. वेलकम बैक अगेन इन ईद मेहरबान ट्रांसमिशन। और मेरे साथ अगेन उज़ैर मौजूद हैं, सर असलम मौजूद हैं, फ़िज़ा मौजूद हैं, सरताब मौजूद हैं, माशाल्लाह से सारे मौजूद हैं। इनका नाम मैं कभी सही नहीं लूँगी, जरताब है, पता नहीं जरताज है, क्या नाम है, बार बार मैं इनसे मिस्टेक करती हूँ, सॉरी, इसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। जरताज, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है कि आप जो अपनी ईद एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो मतलब जाती हैं, तो आप कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हैं बाहर, जैसे बहुत दूर, किसी जैसे हैदराबाद को लेफ्ट करके कहीं पर? नहीं, हैदराबाद में मनाते हैं हम लोग और मतलब गैदरिंग में यहीं पे करते हैं, मतलब बाहर नहीं जाते। बाहर नहीं अलाउड नहीं है या खुद नहीं जाते? नहीं, खुद नहीं जाती, मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड फैमिली के साथ ही करती हूँ। और आप कैसे करती हैं फ़िज़ा? मतलब दोस्त सेम ही हैं या फिर डिफरेंट हैं? डिफरेंट है, हमारी दोस्त है, हमारा प्लान तो बनता है मगर हम जा नहीं पाते, कभी उसका वो अपने पता नहीं रिलेटिव्स के घर चली जाती है, कभी मेरा नहीं होता। अच्छा, कितने फ्रेंड्स हैं आप? मेरे बहुत है। बहुत सही बात है, सबके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। आप दोनों माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं और दोनों जो है वो एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं और दोनों मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं और काफ़ी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सबसे पहले तो बताएं, आप दोनों के अंदर एज में कितना पर्सनल है, लेकिन आपको हमारे नाज़रीन को बताना पड़ेगा पहले झूठी से। आप दोनों मतलब एक दूसरे से, जाहिर बात है छोटी है फ़िज़ा आपसे, कितनी छोटी आप? ये तो आप उससे ही पूछे ना। 2 साल छोटी है, 3 साल छोटी है, इससे आपकी एज पता नहीं चलेगी। आई थिंक 3 साल। 3 साल। अच्छा, तो आपस में लड़ाई होती है बहुत होती है। किस बात पे? बाल नोच लेते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होती, कभी हम लोगों ने एक दूसरे के बाल नहीं नोचे। अच्छा, किन चीज़ों पर लड़ाई होती है? बस ऐसे ही हो जाती है।
थोड़ा सा नाज़रीन को बताए ना। कभी टीवी चैनल पे हो जाते कि मैं ये ड्रामा देखूंगी, मैं ये देखूंगी होती है कि रिमोट पे होती है। अच्छा, टीवी देखने का आप लोगों को बहुत शौक है? हाँ, मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह, मतलब आजकल तो सब कुछ ही मोबाइल पर अवेलेबल। नहीं, मैं इतना टीवी नहीं देखती है। मैं हॉरर ड्रामा की बहुत शौकीन हूँ। हाँ, हॉरर का बहुत है। लोग ज़्यादा मत देखना कि तुम भी हॉरर ना हो जाओ देखने से। नहीं, तो डर नहीं लगता हॉरर ड्रामा देखने से? नहीं, हम लोग साथ सर आपको डर लगता है? नहीं, मुझे तो क्या डर लगता है, मैं तो रोजाना हॉरर चीजें देख लेते हैं। हम लोग साथ बैठ के देख चुका हूं देखते कि हैं। मुझे अब डर लगना बंद हो गया। नहीं भाई, मुझे हॉरर फिल्म से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अकेले देख भी नहीं अच्छा, सकती। मतलब एक ही फील्ड में रहना, और जाहिर बात है आप देखें बहुत सारे हैदराबाद में अपनी और भी मॉडल्स हैं, फीमेल्स हैं, और अपन आए दिन बातें सुनते रहते हैं, आए दिन झगड़े फसाद भी होते रहते हैं कि वो जी वो ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा कम है, उसको क्यों काम पे ले लिया, मैं ज़्यादा अच्छी थी। इस तरह के इशूज़ अपन लोगों के सामने आते रहते हैं, आए दिन हम फेस करते हैं। आप लोगों के आपस के अंदर तो इस तरह के कोई इशू नहीं आते घर में? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस हमारे कोई नहीं होता। पसंद करते हैं? मैं पसंद करते हैं। अब आप जाहिर बात है आप जेलस दोनों नहीं जाने- है, जेलस नहीं है बिल्कुल। अच्छा, इस बात पे लड़ाई नहीं होती कि जैसे अगर कोई, जैसे एक बात है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला, कोई काम मिला, आप जैसे मैंने कॉल की, एक बात है, मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई वो मुझे सॉन्ग करना है, तो भाई फिजा को लेना है, आप जरताज बोले भाई फिजा को क्यों लो, मुझे लो, तो ऐसी बात तो नहीं इस तरह की नहीं, चीज़ें तो मतलब अपनी बहन को ले रहे हैं ना, तो उसमें क्यों लड़ाई हो? बल्कि हम लोग खुश होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ले रहे तो आप दोनों को छोड़ के किसी और को लें तो फिर क्या रिएक्ट करेंगे? हैं। हम बोलेंगे हम इंतजार करेंगे। उससे लड़ जाएंगे फिर आप लोग? नहीं, ऐसा भी नहीं, हम लड़ते तो नहीं बहन है किसी ना से। आपको फिर। नहीं, मतलब इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर एक इस तरह की हम expression इग्नोर होनी करेंगे। चाहिए। हाँ, हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, वेट करेंगे कि नहीं चले, ठीक हो मतलब सकता है मुझे कोई लगता है जरताज बहुत सब्र वाली बनती है, हद से ज़्यादा सब्र है इसके लिए। कहनी हम वेट करेंगे, कोई मसला नहीं है। जैसे कम गोभी है, बहुत कम बात करती है, आज बड़ी बात है, ये इतना बोल रही है अपनी ट्रांसमिशन में, बहुत कम बात करती है। अच्छा, फिजा- अपनी ट्रांसमिशन से मुझे एक बात याद आई उज़ैर, माशाल्लाह से मैं जब ट्रांसमिशन देखती हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कुछ आप बताएं हमारे हैदराबाद न्यूज़ के बारे में कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और आज किस मकाम पर है। जी बिल्कुल फलक, अभी तो क्योंकि आप तो न्यू हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ तक हमने पहुँचने के लिए हमने बड़ा सफ़र किया, बड़ा सफ़र किया, और हम जो है वो एक अरसा जो है वो बड़ी मेहनत की है। हमारी तीन पार्टनर, हमने जो है वो एक चाय के होटल पे इस चैनल को जाके 3 दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो चाय के होटल पे रमज़ानों में शहरी में वाह, नाम डिसाइड हुआ और वही हुआ कि सोशल मीडिया चैनल प्लान और उसको खोल के काम करते और आगे बढ़ते। तो हमने जो है वो उसके ऊपर प्लानिंग की, मेहनत की, स्टार्ट किया, मेहनत करते रहे और आखिरकार आज अल्लाह ने मौका दिया कि हम जो है वो हैदराबाद का हमारा चैनल बहुत अच्छे से और सबसे मैं आपको यूनिक चीज़ अपने नाज़रीन को भी बता दूँ, और अलग आपको भी बता दूँ, वैसे मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैं नाज़रीन को ऑनियर बताना चाहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ पाकिस्तान का वाहिद सोशल मीडिया चैनल है जो कि ट्रांसमिशन दे रहा है लाइव में। वाह, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल मौजूद हैं, लेकिन वो ट्रांसमिशन नहीं है। सही बात ये है। एजाज़ हैदराबाद न्यूज़ को हमारे छोटे से चैनल को हासिल है कि हम जो है वो लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और मैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना अपने स्पॉन्सर्स का, अपने ताउन करने वालों का मैं जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से जो है ना ये सब। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो बात कर निकला है ना, उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये चैनल खुला था ना, कुछ सेलेक्टेड लोग थे, कुछ शख्सियात थी और कुछ इदारे थे जिन्होंने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया। अगर उन लोगों की सपोर्ट नहीं होती ना तो आज हम इस तरह इतना अच्छा सेटअप और सारी ट्रांसमिशन और जो हैदराबाद न्यूज़ की सब खबर है, पॉपुलैरिटी है या जो उसका मुकाम है वो नहीं होता। उसमें एक बहुत अहम किरदार हमारे असलम भाई असलम खान, अरे वाह, सेट पर असलम खान देसवाली साहब के पास में गया जब हमने चैनल स्टार्ट किया, तो इन्होंने माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छे से ओन किया, बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा हमें वेलकम किया कि नहीं यार अच्छा है बेटा, अच्छी बात है, आप एक मेहनत कर रहे हो, एक नई चीज़ लेकर आ रहे हो, ठीक है आप लोग काम करो, मेरा ताउन आपके साथ। इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, स्पॉन्सर दिलवाए, 4 लोगों को दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे हैं, तो सपोर्ट करो। मतलब असलम भाई का हर तरह से मैंने कहा ना कि यूथ को बड़ा प्रमोट करते हैं, उन्होंने कहा नहीं यार तुम नौजवान हो, तुम लोग मेहनत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। तो असलम भाई का बड़ा अमल दखल रहता है कि वो जो है वो इस तरह की यूथ को सपोर्ट करते हैं, कोई भी जाए, हम नहीं इसके अलावा जो नौजवान हैं कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, कोई भी इवेंट्स होते हैं तो असलम भाई उसको पर्सनली सपोर्ट करते हैं, खुद जाते हैं, वक्त भी देते हैं, मेहनत करते हैं और मतलब यूथ को प्रमोट करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह हैदराबाद का यूथ प्रमोट हो, हैदराबाद शहर का एक नाम रोशन हो। तो असलम भाई का इसमें बड़ा किरदार है कि आज मैं यहाँ पर, तो ये भी खुश नसीबी है कि मैं बात कर रहा हूँ, असलम भाई हमारे मौजूद हैं। तो असलम भाई इस बात पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब देखें ना, जब भी मैं इनको जो है कॉल करता हूँ, जब भी मैं इनको याद करता हूँ, असलम भाई आपने आना है, या हमारे हर इवेंट में, चाहे हम उसको चैनल पे करें या हमारे वैसे कोई वर्बली इवेंट होते हैं,
रिसेंटली हमारा कन्वेंशन होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें भी असलम भाई हमारे साथ मौजूद रहते हैं और टाइम आज भी बैठे हैं। हालांकि असलम भाई को जाना है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैंने असलम भाई को बोला असलम भाई आपने ट्रांसमिशन का पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना है, पूरा आपने प्रोग्राम करवाना है, आपने पूरा प्रोग्राम करा के देना है, आपने हालांकि हमारा ऑप्शन होता है, मेहमान चेंज कर सकते हैं, बोल रहे यार तुम ब्रेक में मुझे हटा दो, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं असलम भाई ब्रेक में नहीं, आप पूरी ट्रांसलेशन कंप्लीट करा के आप जाएंगे। तो असलम भाई एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को, कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? अब ईद का दूसरा दिन है आज, जी जी, तो ये तो ईद से पहले आप एक दिन पहले मुझसे पूछते तो मैं को मैसेज देता। अब तो ईद का दूसरा दिन है, तो कल ईद का तीसरा दिन है, चलिए आप चौथे ये दिन समझने के हम ईद से पहले आपसे पूछ। ईद से पहले। अच्छा, मैसेज में यही देना चाहूँगा कि ईद के मौके पे फिर वही बात आ जाएगी कि ईद के मौके पे जो है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नीडी पीपल्स जो होते हैं उनको ईद की खुशियों में शरीक करना है। बस यही मेरा मैसेज है सबके लिए। इसके अलावा सर हैदराबाद के शहरियों के लिए तो कोई खास पैगाम देना, मतलब ये तो एक जनरल मैसेज है, ये तो आपने बार बार कहा, कोई और कोई मुनफरिद चीज़ आप कहना चाहें, कोई ऐसा कोई पैगाम देना चाहें हैदराबाद के शहरियों को, ईद से हटके कोई पैगाम दे दें, कोई अच्छा सा खास तौर पे कोई इंस्पिरेशन मिले यहाँ के शहरियों को। खास तौर पे बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं हमारे शहर के अंदर, बहुत सारे झगड़े फसाद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। खास तौर पर मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि ईद के हवाले से ईद का मौका लोगों से मिलने का होता है और दूर से दूर करने का होता है, नाराज़गियाँ ख़त्म करने का होता है। इस मौके पर इस हवाले से क्या? अब पैगाम में यही देना चाहूँगा कि रिश्तेदार होते हैं, आपस में उनकी नाराज़गियाँ होती है, तो ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है कि जो आपस में नाराज़ होते हैं रिश्तेदार, उन्हें एक दूसरे के साथ खुद चलकर पहल करनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। यही मेरा पैगाम है कि प्यार मोहब्बत होना चाहिए सब में। जी बिल्कुल, प्यार मोहब्बत होना चाहिए और जो है वो अगर कोई आपसे नाराज़ है ईद के मौके पे तो उसके घर चल कर जाएँ। असलम खान देसवाली साहब का ये कहना है कि उनके घर पे चल के जाएँ और बिल्कुल ये एक बहुत ज़रूरी अमल होता है कि अगर ईद का मौका हो तो आपके कोई नाराज़ दोस्त हैं, आपके नाराज़ रिश्तेदार हैं और अगर आपके कोई रुफ़क़ा हैं, अगर वो नाराज़ हैं तो उनके आप घर चल के चले जाएँ। और कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अगर आप चल के चले जाएंगे तो ये छोटी बात नहीं हो जाएगी या आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, बल्कि अल्लाह की नज़र में आप बड़े हो जाएंगे कि अगर आप चल के जाते हैं और इस ईद के मौके पे आप जो है वो लोगों के अंदर एक खुशी का पैगाम बांटते हैं और अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने करीबी रुफ़क़ा से अपनी जो है वो कदूर पे मिटाने की कोशिश करते हैं। तो ईद का मौका है, मीठी ईद है, लोगों से मिलिए, लोगों के साथ जो है वो अच्छे रवाबित कायम कीजिए। जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, अगर नहीं मनाया तो अभी जाके मना लीजिए। और जो है वो एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता ज़िंदगी आपको ये मौका फिर देना दे। पलक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाम? मैं भी सेम यही मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि ईद और रमज़ान वो दिन होते हैं और वो मतलब महीना होता है जो हमें नहीं पता कि अगले साल हमारे पास है या नहीं है। तो रमज़ानों में नेकी के काम करें जिसमें हमारे सल्लल्लाहु सबसे आगे होते हैं, अगेन उन्हीं की बात आ जाती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद जो है वो वाकई अपने पेरेंट्स के साथ मनाएं क्योंकि हम कहते हैं हम बड़े होते जाते हैं लेकिन बचपना और बुढ़ापा भी सेम होता है। तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें क्योंकि अब उनको हमारी ज़रूरत होती है। तो अपनी ईद वगैरह जो भी है, अपने जितने भी फ्रस्ट्रेशंस आपके दोस्त हैं सबको थोड़ा सा साइड पे करके अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपने साथ रखा करें क्योंकि ईद का मौका मिलन का मौका होता है। बिल्कुल, ईद का मौका मिलन का मौका। फिज़ा और सरताज आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें आज टाइम दिया। ईद के दिन आप लोगों को जो है वो ज़ाहिर बात है आपके भी कुछ प्लान्स होंगे लेकिन आप यहाँ पर आई हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप दोनों का क्या मैसेज है वन बाय वन? मैं तो यही कहूँगी कि ना अपनी ईद जो है फैमिली के साथ मनाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, फ्रेंड्स के साथ भी मनाएं। फिज़ा सबने कहा है कि फैमिली के साथ बनाएं, अब फैमिली के साथ बनाएंगे तो ना फ्रेंड्स मतलब तो वो ना झगड़ा वगैरह कर लेते, मतलब फाइट करते कि ना हमारे साथ क्यों नहीं बनाई, तो ना उनको भी टाइम देना चाहिए और फैमिली को भी। मतलब ये 50-50 का है। हाँ, आपके पास क्या प्लान है, किस तरह मतलब दिन डिवाइड कर लिए जाए, क्या कर लिया जाए? मतलब पहला दिन तो घर पे ही होता है, दूसरा फ्रेंड्स के साथ और तीसरा अपने। अच्छा, यानी पहला दिन भाई फिज़ा कह रही हैं, नाज़रीन आप देख रहे हैं, फिज़ा कह रही हैं कि पहला दिन आप फैमिली को दें, दूसरा दोस्तों को दें और तीसरा आप अकेले निकल जाएं। तो आप कल फिर अकेली निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं अकेले? अभी सोचा नहीं है, मैं अपनी बहन के साथ कहीं जाऊँ। तो अकेली कैसे हुई आप? नहीं मतलब ये अपनी बात पर कायल नहीं है। नहीं मतलब ये मुझे छोड़ते हुए कहीं निकल जाए, इसको कहीं रोड पे छोड़ते हुए चली जाना आके। जाहिद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ईद के मौके पे हमारे हैदराबाद के उसके नाम पे? जी उज़ैर भाई, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ इंसान बनाई है, तो मैं ये बहुत अनमोल एक तोहफ़ा है जैसे ईद का है, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए।
और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बाइक चलाते हैं हमारे यंगस्टर, जो न्यू जनरेशन, ये बहुत एहतियात से, क्योंकि ये आपको पता है व्हीलिंग वगैरह जो करते हैं ईद के 3 दिन बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं ये भी मैसेज कि बाइक एहतियात से चलाए। और देखें, पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स हैं, तो हम उनको फॉलो करें और उनको कॉपी पेस्ट करें। देखें, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाइक जो है एहतियात से चलाएं, क्योंकि हादसे नहीं हो। और देखें, हादसे से पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। इनकी बात से एक बात प्रूव है कि हर कोई सोशल लाइफ को देख रहा होता है, लेकिन सिविक लाइफ को भी देखना एक बहुत बड़ी बात है जो वो देख रहे थे। तो ये आपका बड़ी अच्छी थिंकिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बात में। जी बिल्कुल नाजरीन, आप देख रहे थे ईद मेहरबा की लाइव ट्रांसमिशन, ईद का दूसरा रोज़। एक बार फिर हम अपने तमाम हैदराबाद न्यूज़ के नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। नाजरीन, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया था पर्ल ग्रुप ने, जिनके प्रोडक्ट्स हैं बेक मार्ट, रूफटॉप एंड पर्ल बैंक्वेट। और ये ट्रांसमिशन जारी थी, आप देख रहे थे पर्ल बैंक्वेट से। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं पर्ल ग्रुप के, जिन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो ये सारा सेटअप लगा कर दिया और हम आपको अच्छे से एक बहुत अच्छी सी ट्रांसमिशन दिखा पाए। आपने कल भी ये ट्रांसमिशन देखी, आज भी ये ट्रांसमिशन देखी। नाज़रीन, ईद का मौका ऐसा होता है कि ये बहुत मुनफरिद इवेंट है इस्लाम में, दीन इस्लाम में। ईद का मौका प्यार का मौका है, ये बहुत प्यारा और मीठा इवेंट है हमारा। इसमें अपने गरीब और नादार दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को ना भूलें। ईद के मौके पे सबको साथ लेकर चलें। अपनी सारी, जैसा कि अभी इतनी गुफ्तगू हुई इस बारे में कि अपने सारे जो भी नाराज़ दोस्त हैं, नाराज़ रुश्ता हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अपने साथ मिला कर रखें। अगर उनसे नाराज़गी है तो अभी जाएं और अभी जाकर उनको आप मना लें और ईद के मौके पे इस ईद को मुनफरिद अंदाज में सेलिब्रेट करें। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में मज़ीद हमारे साथ ताउन किया था शारजा कुकिंग ऑयल, नंबर 1 पाकिस्तान का कुकिंग ऑयल। शारजा कुकिंग ऑयल के अलावा अहमद रेजिडेंसी, ए काजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, स्टीला कॉस्मेटिक्स एंड भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई और मेरी साथी मेज़बान फलक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको हैदराबाद न्यूज़ मज़ीद इसी तरह की ट्रांसमिशन और इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम दिखाता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।